Hello everyone, welcome back to your brand new channel on Be Updated. So always updated with Be Updated and watch the video to the end. So let's get started. पीएम ने भारत यूथ सम्मेलन को किया संबोधित, कहा साझेदारी का एजेंडा तैयार कर उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपियन समिट को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत और ईयू के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टि अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान के लिए संवेदना प्रकट की। पीएम ने कहा, आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियां सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन टेस्ट में पहली सफलता, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, ग्रेट न्यूज़। दुनिया भर में 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन की ओर पहली सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन mRNA 1273 अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही है। इसके बाद बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जताई है। कैडिला ने शुरू किया कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल, 1048 सब्जेक्ट पर होगा प्रयोग। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए फेज 1 और 2 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी के इसके लिए DCGI से अप्रूवल मिल चुकी है। कंपनी 1048 कैंडिडेट पर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर इंट्राडर्मल रूट से टेस्ट कर रही है। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI ने कहा है कि यह क्लिनिकल स्टडी 2 क्राइटेरिया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2020 और नेशनल कैंप को UAE में आयोजित करने की योजना बना रहा है BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के आयोजन करने पर पूरा जोर लगा रहा है। भारत में कोरोना वायरस की हालत भले ही अभी काबू में नहीं है, तो बोर्ड के अंदेशा है कि इन हालात में यह लीग विदेश में आयोजित की जा सकती है। ऐसे में BCCI अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों का नेशनल कैंप और इस लीग का आयोजन UAE में करने की योजना बना रहा है। कोविड-19 से उबर कर ठीक हुए बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुर्तजा, पत्नी अब भी संक्रमित। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफी मुर्तजा कोविड-19 से उबर कर ठीक हो गए हैं। वह 20 जून से इस घातक वायरस के चपेट में आने के बाद घर पर ही उपचार करा रहे थे। पूर्वी लद्दाख में चीन के धोखेबाजी से सबक, सशस्त्र बलों को मिला 300 करोड़ रुपए तक की खरीद का विशेषाधिकार। भारत और चीन के बीच मई से जुलाई तक शुरुआती सप्ताह तक चरम पर पहुंचा तनाव भले ही घट गया हो, लेकिन चीन के प्रति अविश्वास की भावना चरम पर है। इसकी झलक सरकार और सेना के हालिया नीतिगत फैसलों में देखी जा सकती है। बुधवार को ही DAC ने सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए तक की रक्षा खरीद का विशेषाधिकार दे दिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों को किया खारिज, कहा बीजिंग के पास कोई कानूनी आधार नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा है कि उसके पास क्षेत्र में मनमाने तरीके से लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। गूगल निवेश करेगी 34,000 करोड़, भारत होगा 2G मुक्त। रिलायंस ATM की 43वीं बैठक जारी है। मुकेश अंबानी ने इस बैठक में कहा कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम भारत को 2G मुक्त करेंगे और सभी लोगों तक 4G स्मार्टफोन पहुंचाएंगे। और दुनिया भर में जासूस के आरोपों को लेकर घिरी चीन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी हुआवे के लिए भारत से बेहद बुरी खबर है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने घरेलू तकनीक से 5G सॉल्यूशन विकसित कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जियो 5G सॉल्यूशन को दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। पहली बार नीता अंबानी ने किया संबोधित, कोरोना वैक्सीन पर क्या कहा। रिलायंस के इतिहास में पहली बार नीता अंबानी ने एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अभी जंग बाकी है। इस जंग में रिलायंस फाउंडेशन सरकार और लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। इस हफ्ते से मंगल ग्रह पर जाने के लिए कई देशों के स्पेस प्रोग्राम भरेंगे उड़ान। मंगल पर जल्दी पृथ्वी ग्रह से कई अंतरिक्ष विमान उतरने जा रहे हैं। 3 देश अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात इस हफ्ते से शुरू हो रहे सिलसिले में मानव रहित अंतरिक्षयानों को लाल ग्रह पर भेजना शुरू करेंगे। अब तक के सबसे व्यापक प्रयास में सूक्ष्म जीवों के जीवन के निशान तलाशने और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभावनाओं की तलाश की जाएगी। Hope you guys enjoyed the video. If you are new on this channel, then do subscribe and like, share and comment on this video. So we will meet on the next video. Goodbye.